इतना सुंदर जो नारायण सेवा के लिए समर्पित हैं धर्मेश जी के लिए एक बार सभी ताली बजा दीजिए। और जो ऐसे सुंदर विचार रखते हैं उन कन्याओं के लिए इनका कहने का मतलब ये है कि अगले 2 और 3 तारीख को नारायण सेवा संस्थान में जो गरीब परिवार से कन्याएं हैं उनका विवाह करवाया जा रहा है। तो उसमें जिनको दान देना है वो दे रहे हैं। दान का मतलब ये होता है कोई संख्या नहीं होता। दान का मतलब ये नहीं है कि हम जो है इतना ही करेंगे। दान का मतलब ये होता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करना ही चाहिए। जैसे एक प्रसंग है, भीष्म पितामह जी के पास भगवान अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबको लेकर के पहुंचे और भगवान बोले कि पितामह आप अपने जीवन में बहुत चढ़ाव उतराव देखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अपने ये बालकों को आप सुंदर शिक्षा दीजिए जिससे राज्य करने में कोई कठिनाई ना आवे। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटा देखो, सबसे पहली बात ये ध्यान रखने वाली है कि जीवन में खूब कर्म करो, खूब धन कमाओ, और जो धन कमाओ उसमें ये ध्यान रखना कि किसी को कष्ट दे करके धन कमाया गया जो है वो परिवार के लोगों के बुद्धि में विकृति ला देता है, जिससे परिवार बिखर जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये ध्यान देना है कि उसमें बेईमानी ना हो, उसमें किसी को सताया ना गया हो, इसका विशेष ध्यान रखना, ख्याल रखना। और दूसरी बात है, जो धन कमाओ उसमें से 10% दान तो करना ही करना है। 10 से 15% ही दान करने का शास्त्र अभिमति देता है। शास्त्र का मत ये नहीं है कि आप कुल अपना धन ले जाके कहीं दे दीजिए और अपने बच्चे को कटोरा थमा दीजिए, ये शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है कि 10 से 15% ही आपको दान करना है, लेकिन उतना यदि नहीं करेंगे तब तो समझिए आप पतन के तरफ जा रहे हैं। तो आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10% मतलब 10 रुपया उसमें से दान करना ही करना है, ये आज आप नोट कर लीजिए। 15 से ज़्यादा नहीं करना गृहस्थ के लिए और 10 से कम नहीं करना। 10 और 15% के बीच में दान करना ही करना है। इसलिए इस बात को जो समझ पाए हैं और दान किए नारायण सेवा संस्थान में या कहीं भी दान करते हैं, उन लोगों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और व्यास गद्दी के तरफ से बारंबार आशीर्वाद है कि उनके परिवार में कभी निर्धनता ना आवे और कभी उनका परिवार में कोई दिक्कत ना आवे। हमेशा भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसलिए रेणु देवी जी जिन्होंने 21,000 रुपया बच्चों के ऑपरेशन के लिए दी हैं, माँ भगवती काली से निवेदन है बारंबार कि मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और श्री जय प्रकाश मिश्रा जी, वहाँ नारायण सेवा संस्थान में फ्री भोजन रोज कराया जाता है, उसमें कुछ प्रसाद के लिए इन्होंने दान दिया है 5100 रुपये। तो इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हनुमान जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और कंचन देवी जी भी बहुत बहुत दान दी हैं। हनुमान जी महाराज सदा आशीर्वाद बनाए रखें, यही विनती है।
और बारंबार आशीर्वाद है। एक बार सभी ताली बजा दें। अब जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रहा है, हर भगवत प्रेमी से आग्रह निवेदन है, अविलंब पंडाल में पहुँचिए। और आप जितने हैं वो तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इतना बारिश आने के बाद भी हम लोगों के मंच पे आने के पहले आप लोग पंडाल में बैठे हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं। अपने लिए ताली बजाइए। और आप सभी के हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दोनों को दर्शन करते हुए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, देश से या विदेश से, उन सभी भक्तों को हमारे तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब आप सभी एकाग्र हो जाइए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थायस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं पण्डितपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं जप्त्वा सुदुस्तेज शिरे सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठवर्चवचसाय यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्यवेशितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् अस्ति शस्तुरुणीकराग्रिविगलत्कल्पत्प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनि विविलिसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानं किशोराकृतभिः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, जंगली काली मैया की जय हो, बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान का परीक्षा ब्रह्मा जी ने लिया, उसके बाद वो घर गए। लेकिन इस समय लोग गौ माता पर सवाल उठाते हैं। कई लोग जिनके पास बुद्धि की कमी है, ना समझ है, या अपना फेसबुक चलाने के लिए, यूट्यूब से कमाने के लिए उल्टा सीधा बात करते रहते हैं।
जो जिसको अध्यात्म के बारे में ABCD भी नहीं जानकारी है, वो भी उल्टा सीधा बोलता है। जो हमारे पिता हैं वो श्री कृष्ण भगवान गौ माता को आगे चलाते हैं, अपने पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि गौ माता जब चल रही हैं आगे आगे, उनके चरणों से उड़ने वाली धूल प्रभु के मुख पर के आ करके जब लगते हैं तो प्रभु का चेहरा और ज्यादा खिल जाता है। सोचते हैं कि मैं आगे नहीं चलूंगा, अपने से आगे गौ को भगवान चलाए हैं, लेकिन इस समय हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ये हम लोगों की दुर्बुद्धि नहीं तो क्या है। और जो गौ माता को समझ गया, उसके परिवार में कभी निर्धनता नहीं आता, उसके परिवार में बहुत बड़ा संकट नहीं आता। क्योंकि गौ माता के वो जो जब गाय को आप चारा खिलाते हैं और जब उनका पेट एकदम भर जाता है, संतुष्ट हो जाती हैं, और जब बैठ करके अपना मुख चलाती हैं, जिनको आप लोग कौरी कहते हैं, वो जो करती हैं अपना मुख चलाती हैं, जितना बार मुख चलाती हैं उतना पाप धीरे धीरे कटता जाता है। इसलिए भगवान जा रहे हैं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि वो शोभा बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति अक्षन्वताम फलमिदं न परम विदाम सख्यो पशुननु विवेक सैतुर्वयस्यै वक्रम ब्रजेश सुतयो रन वेणुजुष्टम यरवानि पतुमनुरक्ष कटाक्ष मोक्षम प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनीस्मिन् कृष्णेक्षितं तद्वितं तलुवेणुगीतम् आरभिये द्रुमभुजान् रुचिर प्रबालां सन्मन्तमीलित दृशो विगताम्यवाच। भगवान सब में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। और जब वो बांसुरी बजाते हैं सज्जनों, तो उनकी बांसुरी का जो आवाज है, निनाद है, अद्भुत है। जब आते हैं तो गोपियां रास्ते में घेर लेती हैं, क्योंकि पशु पक्षी भी इस धुन को सुनते हैं, इस आवाज को सुनते हैं। यहाँ तक राजन कि गाय के मुख में लगा है घास, और जब बांसुरी बज रहा है तो ये मुख में घास लगा है, वो चबाना भूल गई। बछड़े तो सुनते हैं तो पूंछ उठा के दौड़ते हैं और जाके चारों तरफ से घेर लेते हैं, और मानो कि इशारे से कहते हों कि कन्हैया क्यों बंद कर दिया, और बजाइए ना। वृक्ष पर बैठे पक्षी भी सुनते हैं ध्यान से। और जब अपने गांव में प्रवेश करते हैं कन्हैया, तो गोपियां घेर लेती हैं और कहती हैं कि मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस में दो रसिता कृष्णेनुरप्ये कृष्णतरिताम। हे केशव, आप जो है मुरली जिस समय हम हर समय बजाइए, लेकिन जब आप आते हैं गौ चरा के तो उसको गोधूली वेला कहा जाता है। संध्या में जब आते हैं उसी समय हम लोग भोजन बना रही होती हैं, तो आप मुरली बजाते हुए आते हैं तो नीरस में दुरसता, ये जो लकड़ी है, ये जो आग जलाती हैं हम लोग, तो उसमें नीरस में भी रस टपकने लगता है, इसलिए अग्नि जो है वो बुझ जाती है, तो चावल कच्चा हो जाता है।
भोजन बन नहीं पाता तो डांट सुननी पड़ती है। भगवान बोले बड़े पागल हैं आप लोग, अरे हमारे बांसुरी का आवाज सुनेंगी तो और सुंदर होगा भोजन। इतना सुंदर बांसुरी का निनाद है कि ब्रह्मा जी भी कभी कभी उस धुन को समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। एक ही ब्रह्मा नहीं है सज्जनों, किसी बहुत ब्रह्मा हैं। एक किसी ब्रह्मा के 4 मुख हैं, किसी ब्रह्मा के 10 मुख हैं, किसी ब्रह्मा के 20 मुख हैं, और जिस ब्रह्मा के जितना बड़ा मुख है उसका ब्रह्मांड उतना बड़ा है। तो प्रभु तो जब इस ब्रह्मांड का धुन बजाते हैं तो अपना ब्रह्मा समझते हैं, लेकिन कभी दूसरे ब्रह्मांड का धुन बजाते हैं तो ये ब्रह्मा नहीं समझ पाते। घर पहुंचे, सो गए प्रभु। उस समय सुखदेव जी बता रहे हैं राजन, उस समय गोपियां करती क्या थीं कि जाती थीं जमुना जी के किनारे और जाके स्नान करती थीं, पूरा वस्त्र उतार देती थी, ये उनकी गलती थी। उतार के स्नान करती थी और वहाँ से बालू उठा करके कात्यायनी माता का पूजन करती थी, मूर्ति बना करके और पूजन करती थी। और मांगती थी क्या माता से, माता का मूर्ति बना करके और हाथ जोड़ करके कहती थी, कात्यायनी महामाई महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ भगवती, आप सब कुछ दे सकती हैं, इसलिए हम लोगों का प्रार्थना है कि नंद का जो छोरा है ना वो पति रूप में मिल जाए। अब एक कहें तो ठीक रहे, अब हजारों गोपी सब कहती हैं पति रूप में मुझे चाहिए। भगवान गए, कहे कि देवियों आप लोग स्नान करती हैं, पूजन करती हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वस्त्र पहन के स्नान किया करिए। गोपियां बोली कि क्यों, आप बड़े आए समझाने वाले, क्यों वस्त्र पहने, आपको क्या होता है, हम वस्त्र पहने या ना पहने, जल्दी यहाँ से भागिए। भगवान बोले अच्छा ये बताइए कि वस्त्र नहीं पहन के स्नान कर रही हैं, किनारे रखी हैं, अब कोई मन चला आदमी आवे अब वस्त्र लेकर भग जाए तो घर कैसे जाएंगी आप। गोपियां बोली इतना जो है सुबह में सब लोग 7 बजे तक सोते हैं, हम लोग 4 बजे आते हैं, इतना सुबह में कौन आएगा, जाइए आप हमको समझाइए मत, हम सब समझदार हैं। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके एक दिन बाद स्नान करने गई, भगवान पहुंचे, जाके वस्त्र ले करके और कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। और सारी गोपियां स्नान कर रही हैं, दैववश उस दिन लेट हो गया। स्नान करते करते बातें करने में व्यस्त थीं और स्नान कर रही थी, लेट हो गया, देरी हो गई। एक गोपी ने कहा कि आज स्नान करती रहोगी कि बाहर भी निकलेंगे हम लोग। तो बोले चलो। निकल करके देखी तो कहीं जो है वस्त्र नहीं दिखा, कहीं की लग रहा है वो नंद का छोरा कल पूछ रहा था, हो सकता है वही आया हो लेकर भागा हो कहीं, क्योंकि बहुत खेल करता है, बहुत नाटक जानता है वो टेढ़ी टांग वाला। तो कदम पे जब देखी ध्यान से तो उस पे वस्त्र टंग रहे थे, तो बोली, गोपियां में 4 भाव थे, जैसे इतने लोग बैठे हैं सबके में अलग अलग भाव है, हम लोग इतने लोग मंच पे हैं सबका अलग अलग भाव है। उसमें कुछ ब्राह्मण स्वभाव की हैं, कुछ क्षत्रिय स्वभाव की हैं, कुछ वैश्य स्वभाव की हैं और कुछ शूद्र स्वभाव की हैं। जो ब्राह्मण स्वभाव की हैं वो कह रही हैं, अरे महाराज ये धर्म नहीं है, वो धर्म बता रही हैं।
कि कोई स्त्री स्नान करे, कोई माता बहन स्नान करे और वहां से वस्त्र लेकर के भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है? ऐसा मत करिए। भगवान बोले, और कल हम बता रहे थे धर्म तब नहीं अच्छा लग रहा था, आज बड़े आप लोग धर्म समझा रहे हैं। जो क्षत्रिय स्वभाव की थी वो बोलिए वस्त्र दे दो, नहीं तो जाके हम शिकायत करेंगे। बोले किससे शिकायत करोगी? नंद बाबा हमको कुछ नहीं बोलेंगे, माँ जसोदा कुछ नहीं कहेंगी। बोले लोग नहीं, मामा तुम्हारे मामा कंस से मैं शिकायत करूंगी। बोले जाओ जो करना है करो, मैं वस्त्र देने वाला नहीं हूं। वैसे स्वभाव की जो थी वो कहीं कि आप जो कहिएगा हम मानेंगे, लेकिन वस्त्र दे दीजिए। जो शुद्र स्वभाव की थी वो कहीं कि हम आपके दासी हैं, और दासियों का ऐसे वस्त्र लेके भागना शोभा नहीं देता, कन्हैया वस्त्र दे दीजिए। भगवान बोले कि यदि वस्त्र लेना है तो एक ही उपाय है, सूरज भी निकल गए हैं, वरुण का भी आप लोगों ने अपमान किया है, इसलिए हाथ जोड़िए, ऊपर करिए हाथ और बाहर निकल के आइए, वस्त्र दे देंगे। एक गोपी दूसरे गोपी की तरफ देख रही हैं और कह रही हैं कि वास्तव में परमात्मा से पर्दा कैसा। और सभी हाथ जोड़ के ऊपर और बिना कुछ सोचे विचारे जल से बाहर आ गईं और प्रभु ने वस्त्र दे दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। राजा परीक्षित सुन रहे थे, सुनते सुनते मुंह बना लिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे हम इतना बढ़िया कथा सुना रहे हैं, तू मुंह क्यों बना रहा है राजन, क्या बात है? राजा परीक्षित बोले कि जब ऐसे धर्म के संस्थापक कर रहे हैं तो कलयुग के लोगों की तो बुद्धि बड़ी विचित्र होगी महाराज। वो कहेंगे जब भगवान ने किया तो हम करेंगे, उसमें क्या बुराई है? सुखदेव जी बोले कि राजन तुमसे मैं पहले बताया था, ये योगेश्वरेश्वर का चरित्र है, इसीलिए पहले शिव कथा हमने सुनाया कि तुम शिव और पार्वती का कथा सुन करके विश्वास और श्रद्धा अपने अंदर लाओ। फिर भगवान श्री राम का कथा सुनाया कि मर्यादा का चश्मा अपने ये लगा लो, अपने दृष्टि में, अपने बुद्धि में, तब कृष्ण कथा सुनो, क्योंकि ये कृष्ण कथा अद्भुत है। ये जो है तुमको पता है, ये जीव हैं गोपियां और भगवान ईश्वर हैं, और आगे होने वाला है महारास। तो इनके पास जो अविद्या है उस अविद्या का हरण किया है प्रभु ने, वस्त्र नहीं चुराया है, उस अविद्या का हरण किया है कि वो अविद्या जब हरण हो जाएगा तो काम प्रवेश नहीं करेगा महारास में, इसके लिए वो चुराए हैं। राजा परीक्षित बोले तो चुराए तो फिर दे क्यों दिया? जब दे देंगे तो फिर अविद्या नहीं जाएगा। भगवान बोले कि नहीं, जैसे धान किसी ने दिया और कहा कि उस धान को कोई ऐसा उपाय करिए कि फिर वैसा धान रहे लेकिन जमे ना, पृथ्वी में डालने पर वो जम ना पाए, तो उसको आपने तावा पर भून दिया या उसके छिलकों को छुड़ा दिया। अब छिलका छूट गया, उसके बाद फिर उसको फेविकोल से जोड़ दीजिए या डोरा से बांध दीजिए, फिर जमीन में आप डाल देंगे, वो जमने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार छिलका उतर गया। इसलिए विद्या का प्रभु ने हरण कर लिया एक बार। वो वस्त्र दें या ना दें, देंगे उसमें अविद्या आ नहीं सकती, ये क्योंकि प्रभु से स्पर्श हो गया। जो भगवान के पास चला जाता है, मैं बताया था, बहनी कथा कह रही थी, आप लोगों को सुनाई थी, वो जो पूतना थी, पूतना गई, इतना जो है स्तन में जहर लगा करके प्रभु को मारने के लिए गई, लेकिन प्रभु ने सोचा कि मारने के लिए तो आई है, लेकिन काम वो कर रही है जो एक माँ अपने पुत्र के साथ में करती है, इसलिए कोई दोष नहीं देखा। और पूतना का मतलब भी अविद्या होता है।
और सारे अविद्या का हरण कर लिया। और वो उसको जब जलाया गया तो उसमें से दुर्गंध नहीं आया सज्जनों, सुगंध आना शुरू हो गया। राजा परीक्षित को बोध हो गया। भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं, भगवान अपने घर गए, लेकिन उस दिन रात में सोए नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने आए लोग इकट्ठा होकर के और बाबा के दरवाजे पर खड़े होकर के बोले, बाबा आज हमारी गैया मर गई, आज हमारी भैंस मर गई, आज हजारों पक्षी जा रहे थे उड़ते हुए, वो कालिया नाग के फुंकार से वो सब मर गए। कृष्ण भगवान उस दिन रात में सोए नहीं। कहे कि अब जो है, यदि हम जमुना को निर्मल ना कर पाए